Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to solve some numericals which was asked in नीट 2021। तो आज फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं, नीट 2021 में पूछे गए हैं। तो उनमें से ये पहला न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। ये न्यूमेरिकल्स हमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और वो फॉल कर रही है एक मेटालिक सरफेस पर, समझे आप, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा डी होगी। और ये हमारे पास जो है जो लाइट फॉल करती है हमारे पास इस मेटालिक सरफेस पर जिसको कहा गया है फोटो सेंसिटिव सरफेस कहा गया है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा जिसका मास m है, तो वो एक हमारे पास मेटालिक सरफेस से जब पास ऑन हो जाएगा तो हैज़ वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, वो लैम्डा डी होगी। देन अब आपको ये कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशंस कौन सी करेक्ट होगी, ये वाली इक्वेशन 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 करेक्ट होगी। तो यहाँ पर सिंपल में हम फिर से आप यहाँ देख सकते हो, आप न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on photosensitive surface of negligible work function। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास लाइट आती है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, ये बनी होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी होती है विच इज़ नोन एज फोटान, जिसको फोटान कहा जाता है। ये एक एनर्जी होती है। तो यही एनर्जी डिवाइड हो जाती है, किस में एनर्जी डिवाइड हो जाती है, एक तो वर्क फंक्शन में डिवाइड हो जाती है। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास एनर्जी का ही पार्ट होता है जिस पार्ट से हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक मेटालिक सरफेस पर आ जाता है, समझे आप। उसके बाद इसी फोटान का दूसरा पार्ट जो हमारे पास एनर्जी का होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका मतलब फोटान की जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा जो इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस पर लाता है और दूसरी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब फोटॉन्स की एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जो एनर्जी इसको मेटालिक सरफेस पर लाती है तो उसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ये दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, इसका मतलब वर्क फंक्शन है ही नहीं कोई, समझे आप। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो फोटॉन की जो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिस काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक मेटालिक सरफेस से निकल रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास है। तो न्यूमेरिकल हमारा यही कह रहा है कि लाइट आ रही है, फॉल कर रही है मेटालिक सरफेस से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, लैम्डा डी होगी, और हमारे पास लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा होगी। तो ये कह रहा है कि आप बोलिए आप हमारे पास इक्वेशंस कौन सी सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशंस इस न्यूमेरिकल्स को कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू नॉट। तो ये देखिए हमारे पास जो है, मैंने आपको कहा कि पहले मैंने आपको कहा कि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास, एक तो हमारे पास H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, C हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और W नॉट क्या है, ये आपके पास वर्क फंक्शन है, समझे आप। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आ रहा है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन ली है मैंने, ये कौन सी इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो कि आप काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी आपके पास वो किस इक्वल आएगी, दैट इज एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के इक्वल आएगी, क्योंकि वर्क फंक्शन इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास वर्क फंक्शन जो है वो जीरो के इक्वल है, क्योंकि नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है। तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो आपके पास किस इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा, इसके इक्वल आ रही है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट इसका क्या है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है इस मेटालिक सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसके साथ कौन सी वेवलेंथ होती है, दैट इज लैम्डा डी होती है। तो लैम्डा डी हमारे पास क्या है, ये दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे आप, विच इमिटेड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। तो ये जो हमारे पास होती है ये किसकी होती है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी की इक्वल होती है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। और यही हमारे पास जो है मोमेंटम जो होता है आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m
maximum kinetic energy, that is maximum 2m and maximum kinetic energy. m is the mass of electron and this maximum kinetic energy आपके पास क्या है, इसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशंस को हम स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग यूज़ करेंगे, तो इधर भी हम स्क्वायरिंग करेंगे हम। तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास लैम्डा डी जो आएगा, लैम्डा डी का स्क्वायर जो आएगा वो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2m मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ रही है यहाँ पर भी। तो देखिए इसी इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, इसी इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास किस आएगा, इस इक्वेशंस को हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको इस काइनेटिक एनर्जी को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो H डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m और लैम्डा डी का स्क्वायर। इस इक्वेशंस को हम क्या ले लेंगे, दिस इज योर इक्वेशन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। ये देखिए यहाँ से भी हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाली और यहाँ से भी हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को निकाली, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे और राइट साइड को डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिवाइड किया, तो राइट साइड में भी हम राइट साइड के साथ डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है आपके पास, Hc डिवाइड बाई लैम्डा, और राइट साइड में हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, ये आपके पास आ जाएगा डिवीजन में, तो ये जब डिवीजन में आ जाएगी, ये वाली टर्म डिवीजन में आ जाएगी, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2m लैम्डा डी का स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और H स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक H कैंसिल हो जाएगा, आपका लैम्डा ये काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज एक तो हमारे पास 2mc और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज लैम्डा, और एक H आपके पास बचा है यहाँ पर, और इसके बाद हमारे पास लैम्डा डी का स्क्वायर भी आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू को निकालूंगा मैं, तो थोड़ा सा एक स्टेप ये यहाँ पर लिखेंगे हम, तो देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास मुझे वैल्यू चाहिए लैम्डा की, तो लैम्डा राइट साइड में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2m यहीं पर है, c भी यहीं पर है, और डिवाइड बाय h भी यहीं पर है, और इसके साथ में हमारे पास क्या है, ये लैम्डा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर, लैम्डा इंटू 1 हो गया लैम्डा, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा डी का स्क्वायर। तो देखिए अब देखोगे आप, ये आपके पास आंसर आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2mc डिवाइड बाय h लैम्डा डी का स्क्वायर। आप देख सकते हो, आप इनमें से कोई हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जो यही आएगा, देखिए आप ऑप्शन 4 जो है यही आपका आंसर होगा। देखिए 2mc डिवाइड बाय h लैम्डा डी का स्क्वायर, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगी। और ये आपके पास लैम्डा क्या है, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और लैम्डा डी आपके पास क्या है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इमिटेड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, पहला न्यूमेरिकल था आपका। Our next numerical is a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by a block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. Then ratio Sn divided by Sn plus 1 is, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, एक स्मूथ सरफेस पर वो मूव कर रहा है, स्लाइड्स डाउन, वो स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ।
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, वो जीरो होगी। जहां पर हमारे पास टाइम क्या होगा, वो जीरो होगा, टाइम भी जीरो होगा। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ब्लॉक। हम कहेंगे एस एन जो हमारे पास है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ब्लॉक in the time interval n is equal to n minus 1 to n t is equal to n minus 1 to t is equal to n। तो ये आपके पास जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स इन nth सेकेंड्स। तो इसका मतलब हम सेकेंड्स में भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड्स में या सेकेंड सेकेंड्स में या किसी भी सेकेंड्स में हम पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको यही कह रहा है कि एक स्मूथ सरफेस से स्लाइड कर रहा है, एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, पहले रेस्ट में था, वहाँ पर टाइम जीरो था, फिर हमारे पास ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो एस एन हमारे पास वो डिस्टेंस है, ये आपके पास एन वो टाइम है, nth सेकेंड है हमारे पास, ये एस एन हुआ, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड्स। तो nth सेकेंड्स में हमारे पास बॉडी जो है एस एन जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लॉक बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है n सेकेंड्स में। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को और n रिप्रेजेंट करता है टाइम को, समझे आप। तो कौन सा टाइम है, दैट इज nth सेकेंड। तो nth सेकेंड्स में वो हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज एस एन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इन टाइम इंटरवल आपके पास टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, दैट इज n माइनस वन टू टी इज इक्वल टू n माइनस वन टू टी इज इक्वल टू n। इसका मतलब अगर हम कहेंगे ये n यहाँ पर हमारे पास 5 सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या होगा, n माइनस वन हो गया, 5 माइनस वन हो गया 4 और 5। इसका मतलब 1 सेकेंड्स में हमारे पास बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये एक इंटरवल है, इंटरवल कौन सा इंटरवल है, n माइनस वन। अगर हम यहाँ पर n कहेंगे 5 तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस वन हो गया 4 और 4 सेकेंड और 5th सेकेंड्स के बीच में बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज एस एन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, समझे आप। अब ये कह रहा है कि आप रेशियो निकालो, आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन n+1 सेकेंड्स, समझे आप, ये आपका कह रहा है। तो देखिए हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है आपका, आपको पता ही है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड्स में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज u प्लस a बाई 2n माइनस वन। ये हमारे पास फार्मूला है, समझे आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड दिस n इज द सेकेंड, समझे आप। कौन सा सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड है, सेकेंड है, थर्ड सेकेंड है, वो हम निकालते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आप, तो nth सेकेंड आपका कौन सा है, ही nth सेकेंड्स में हमने डिस्टेंस को मेजर करना है। तो आप देख सकते हो आप यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 है, तो इसकी जगह पर 0 पुट करेंगे तो a बाई 2 आपके पास आ रहा है, तो 2n माइनस 1 आपके पास आ रहा है। इसका मतलब Sn जो आपके पास आ रहा है दैट इज a बाई 2n माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने जो निकाला दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड्स। अब हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन n+1th सेकेंड्स, ये आपके पास क्या है, दैट इज nth सेकेंड्स। हम कहेंगे इसको nth सेकेंड्स में, अब Sn+1th सेकेंड्स हम कहेंगे हम, इस सेकेंड्स में हमारे पास बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो u प्लस a बाई टू 2n, यहाँ पर अब कितना है, टाइम आपके पास कितना है, दैट इज n+1 है, 1 सेकेंड्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप, इधर n2 तो फार्मूले का है n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, n+1 पुट करेंगे और ये -1 साथ में है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो Sn+1th सेकेंड्स में हमारे पास बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, u प्लस 2/a, ये 2 इंटू n हो गया 2n, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो ये क्या बनेगा, 2n प्लस 2 माइनस 1 आपके पास आ रहा है। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u प्लस a बाई 2 प्लस 2 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2n प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज Sn+1th सेकेंड, समझे आप। इस सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे हम, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। तो ये हमने क्या लिया, इक्वेशन सेकंड लिया हमने।
अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि एस एन डिवाइड बाई एस एन प्लस वन निकालना है आपने। तो डिवाइड करेंगे हम एस एन डिवाइडेड बाई एस एन प्लस वन, दिस एस एन निकाला है हमने, एस एन प्लस वन भी हमने निकाला है, तो दिस डिवाइड बाई दिस। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो आप, तो राइट साइड में राइट साइड से के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखोगे आप, एक स्टेप और करना है आपने। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, यहाँ पर भी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इधर हम 0 पुट करेंगे, समझे आप। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, विच एम्प्लाइज ये आपके पास a/2 तो आपके पास यहीं पर आ रहा है, तो 2n माइनस वन तो हमारे पास यहीं पर है। तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड में राइट साइड के साथ डिवाइड करना है, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय a/2 भी यहीं पर है, और 2n प्लस वन भी यहीं पर है। a/2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2n माइनस वन डिवाइड बाई 2n प्लस वन। तो आप देखेंगे आप, ये ऑप्शन है कहीं यहाँ पर आपके पास, तो देख सकते हो आप 2n माइनस वन डिवाइड बाई 2n प्लस वन डिवाइड बाई 2n प्लस वन। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, जो आपने रेशियो निकालना था एस एन डिवाइड बाई एस एन प्लस वन। तो ये आपके पास कैसे आपने निकाला, तो ये हमारे पास था आंसर, और हमारे पास इस न्यूमेरिकल्स में थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।